लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजिंग किंगसी से जान बचाने के लिए वूजी रिल्म में पहुंच जाता है। वहीं वूजी रिल्म के लोग इन लोगों के यहाँ पर पहुंचने पर इनसे स्टार कॉन्टिनेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तब बातें करने की वजह से चेंजिंग को पता चलता है कि वूजी रिल्म के लोग स्टार गॉड पैलेस से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। ऊपर से बिना वजह के ही वूजी रिल्म के लोग चेंजिंग और स्मोकिंग लैंड से कहते हैं तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम लोगों को पूरी लाइफ यहीं पर रहना होगा। हालांकि इसके बाद ये लोग चेंजिंग और स्मोकिंग लैंड को रहने के लिए एक घर भी देते हैं, पर वे लोग जब चेंजिंग और स्मोकिंग लैंड के ऊपर नजर रखने के लिए अपने लोगों को यहीं पर छोड़ते हैं, तब चेंजिंग स्मोकिंग लैंड से बताता है मैं वूजी रिल्म में इसलिए रुका हूँ ताकि मैं खुद को रिकवर करने के साथ में यहाँ पर वूजी एम्परर के स्टार तालाब को ढूंढ सकूँ। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्मोकिंग लैंड कमरे के अंदर बैठ करके बोर हो रही होती हैं, लेकिन तभी वह कमरे के अंदर किसी के आने की आवाज़ सुन करके अलर्ट हो जाती हैं। मगर हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं चेंजिंग होता है। वहीं चेंजिंग को यहाँ पर देख करके स्मोकिंग लैंड उससे पूछती हैं क्या तुम्हें वूजी एम्परर के स्टार तालाब के बारे में कुछ पता चला। इस पर चेंजिंग बताता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि जब फाइट में वूजी स्टार एम्परर ने खुद का कंट्रोल खो दिया था तब वूजी रिल्म में इस्तेमाल होने वाले स्पेस लॉ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, और यही वजह थी कि वूजी रिल्म के लोग मार्शल सेंट लेवल के पावरफुल लोगों से फाइट नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद वूजी रिल्म को बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने स्टार कॉन्टिनेंट तक जाने वाले स्पेशियल डोर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वहाँ से कोई पावरफुल स्टार एम्परर लेवल का कल्टिवेटर आकर के इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। इधर जब मिस स्मोकिंग लैंड यह सारी बातें ध्यान से सुन रही होती हैं, तब चेंजिंग अपनी बातों को खत्म करते हुए कहता है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वूजी रिल्म यहाँ पर पूरी तरह से सील हो चुका है। यह जान करके मिस स्मोकिंग लैंड कहती हैं क्या हम लोग अभी भी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इस पर चेंजिंग बताता है कि ऐसा करने के लिए किसी को स्पेस लॉ को मास्टर करना होगा ताकि वह स्टार कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए फिर से स्पेशियल डोर को ओपन कर सके। वहीं यहाँ पर मैंने सुना है कि वूजी रिल्म के लोग लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, जबकि हेवनली डीमन सीक्रेट रिल्म में बहुत ही ज़्यादा हेवन लेवल के स्टार बीस्ट हैं, इसलिए वूजी रिल्म के लोग बहुत ही कम हेवनली डीमन सीक्रेट रिल्म के अंदर जाते हैं। जान करके मिस स्मोकिंग लैंड कहती हैं जितना तुम बता रहे हो उसके हिसाब से अगर हम लोग वापस भी जाने की कोशिश करते हैं तो शायद हम लोग टियानियो कॉन्टिनेंट तक वापस जा ही ना पाएँ। वहीं ये लोग हमें ढीठ इंसानों की तरह कैद करके रखना चाहते हैं, जिस वजह से वैसे भी हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। यह सुन करके चेंजिंग कहता है फिर भी हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि मुझे वूजी एम्परर के स्टार तालाब के बारे में पता चल गया है। इस पर हम देखते हैं कि मिस स्मोकिंग लैंड हैरान होते हुए कहती है क्या वह जगह सच में है और हम लोग वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। तब चेंजिंग बताता है कि वह जगह दूर नहीं है, पर फिर भी हमें वहाँ पर जाने के लिए एक ट्रायल को पास करना होगा। यह सुनते ही मिस स्मोकिंग लैंड कहती है फिर क्या हम लोग अभी चल सकते हैं। तब चेंजिंग कहता है कि नहीं, हमें अभी थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए ताकि वूजी रिल्म के लोग भी थोड़े बहुत शांत हो जाएं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि टाइम बीतने की वजह से अब चेंजिंग और मिस स्मोकिंग लैंड फिर से सेक्ट लीडर मो से मिलने आए होते हैं। वहीं चेंजिंग और मिस स्मोकिंग लैंड जैसे ही पहुंच करके इन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे ही सेक्ट लीडर मो कहते हैं क्या हुआ, तुम लोगों को पछतावा हो रहा है क्या, क्योंकि मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था कि केवल वूजी रिल्म के लोग ही हमारे फॉरबिडन एरिया के ट्रायल में पार्टिसिपेट करके अंदर जा सकते हैं और यह रूल बहुत ही पहले के लोगों ने बनाया है। यह सुन करके चेंजिंग कहता है सेक्ट लीडर मेरे ख्याल से आपको इतनी जल्दी हमें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले हमें अपने शर्तों के बारे में बात करना चाहिए। वहीं जहाँ तक मुझे लगता है अगर हम आपके फॉरबिडन एरिया में जाते हैं तो इससे वूजी रिल्म के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, ऊपर से अगर हमें वहाँ पर फ़ायदा होता है तो इससे वूजी रिल्म के लोगों को भी फ़ायदा होगा। यह सुन करके सेक्ट लीडर मो कहते हैं आखिर में तुम लोग हमें किस तरह का फ़ायदा दिला सकते हो। तब चेंजिंग बताता है कि अगर फ्यूचर में मैं सक्सेसफुल होता हूँ तो मैं वूजी रिल्म को प्रोटेक्ट करने के साथ में यहाँ से बाहर जाने के स्पेशल डोर को भी क्रिएट कर दूंगा। यह सुन करके सेक्ट लीडर मो के साथ में बाकी एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मिस स्मोकिंग लैंड को भी चेंजिंग की बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन तभी सेक्ट लीडर मो हंसते हुए कहता है बच्चे मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि तुम्हारी जितनी अकड़ है उस हिसाब से अगर मैं तुम्हें वूजी एम्परर के फॉरबिडन स्टार तालाब के अंदर जाने भी देता हूं तो भी शायद तुम स्टार एम्परर में ब्रेक थ्रू ना कर पाओ, इसलिए मैं तुम्हारी खोखली बातों को लेकर के हमारे एंसेस्टर्स के रूल्स को नहीं बदल सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर कहने लगते हैं बच्चे तुम्हारा सपना देखना भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम स्टार एम्परर रिल्म में ब्रेक थ्रू करते हो तो शायद स्टार कॉन्टिनेंट को बहुत लंबे समय बाद एक और स्टार एम्परर रिल्म का कल्टिवेटर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और एल्डर चेंजिंग से कहने लगते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए क्यों ना तुम वूजी रिल्म के अंदर एक अच्छी लाइफ बिताओ। इधर यह सबको सुनने के बाद में चेंजिंग कहता है अगर सभी के सभी एल्डर्स ऐसा ही सोचते हैं तो मेरे ख्याल से अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा ताकि मैं स्टार वूजी एम्परर के फॉरबिडन लैंड में जा सकूं। या सुन करके सेक्ट लीडर कहते हैं आखिर में तुम किस रास्ते की बात कर रहे हो। तब चेंजिंग बताता है मैंने सुना है कि वूजी रिल्म के लोग केवल स्ट्रॉन्ग लोगों की बात सुनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर मैं लोगों को हराता हूँ तो वे लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे, इसलिए सेक्ट लीडर मो मैं आपको फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। यह सुन करके सेक्ट लीडर मो हैरान होते हैं, मगर चेंजिंग आगे कहता है अगर मैं जीत जाता हूँ तो आप मुझे वूजी एम्परर के फॉरबिडन लैंड में जाने देंगे, और अगर वहीं मैं हार जाता हूँ तो मैं वहाँ पर जाने के बाद मैं दोबारा कभी बात नहीं करूँगा।
यह सुनकर के सेक्ट लीडर मो बहुत आराम से पूछते हैं, क्या तुम सच में मुझे चैलेंज करना चाहते हो? तब चेंजिंग बताता है कि हाँ, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। इस पर सेक्ट लीडर मो कहने लगते हैं, लड़के अभी तुम स्टार सोल रिम के लेवल 2 पर हो, वहीं मेरी कल्टीवेशन स्टार सोल रिम के लेवल 4 पर पहुंच चुकी है। इसलिए क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 2 लेवल्स के डिफरेंस को इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो? यह सुनकर के चेंजिंग कहने लगता है, सेक्ट लीडर मो आखिर में क्या हुआ? क्या आपको मेरे चैलेंज से डर लग रहा है? यह सुनते ही सेक्ट लीडर मो थोड़ा बहुत गुस्से में आता है, मगर फिर भी वह शांत होकर के कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे डर लग रहा है तो शायद तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। यह कहने के बाद में अब सेक्ट लीडर मो फाइट के लिए तैयार होते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुमने खुद मुझसे फाइट करने के लिए कहा है, इसलिए बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाया। यह कहने के साथ ही सेक्ट लीडर मो स्पेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर जाते हैं और कहते हैं, तुम फाइट करने के लिए बाहर आ सकते हो। यह सुनकर के चेंजिंग भी सेक्ट मास्टर मो के ओपन किए हुए स्पेशल डोर से बाहर चला आता है। हालांकि हमें दिखाते हैं कि इन लोगों के फाइट को देखने के लिए मिस मो किंगलैंड भी आई होती है, मगर उसे चेंजिंग के ऊपर भरोसा होता है, इसलिए वह चुपचाप खड़े होकर के इन सारी बातों को देख रही होती है। वहीं सेक्ट मास्टर मो खुद कहने लगते हैं, मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका दे रहा हूं, इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि आखिर में स्टार कॉन्टिनेंट के टैलेंटेड लोग कितने पावरफुल हैं। यह सुनकर के चेंजिंग कहता है, ठीक है सेक्ट मास्टर मो, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। यह कहने के साथ ही चेंजिंग सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के 2 टेक्निक्स को एक साथ एक्टिवेट करता है, जिसे देख करके सेक्ट के सभी एल्डर्स हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर में यह लड़का एक साथ 2 टेक्निक्स को इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इधर इतनी देर में जैसे ही चेंजिंग अपना अटैक लॉन्च करता है, हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर मो भी अपने स्टार सोल रिम के लेवल 4 की कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए इन्फिनिट होली हैंड का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट करके उससे चेंजिंग के अटैक को एक झटके में बेकार कर देता है। हालांकि चेंजिंग तुरंत समझ जाता है कि सेक्ट लीडर मो ने अपनी टेक्निक के अंदर पावर ऑफ स्पेस का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से एक्चुअल में मेरा अटैक किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गया है। यह सोचने के बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही चेंजिंग अटैक करने की कोशिश करता है, सेक्ट लीडर मो पावर ऑफ स्पेस का इस्तेमाल करके खुद को इधर उधर टेलीपोर्ट कर देते हैं। वहीं स्टार्टिंग में ऐसा होने की वजह से चेंजिंग उनकी लोकेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए सेक्ट मास्टर मो अचानक से चेंजिंग के पीछे अपीयर होकर के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर चेंजिंग टाइम रहते हुए उनके अटैक को बेकार कर देता है और तुरंत सेक्ट मास्टर मो के अपीयर होने से पहले ही अपना अटैक एक ऐसी जगह पर करता है जहां पर सेक्ट मास्टर मो अपीयर होने वाले होते हैं। वहीं जब वो अटैक उन्हें हिट कर जाता है, तब चेंजिंग कहता है, मुझे पता था कि सेक्ट मास्टर मो ऐसा कुछ करने वाले हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक्चुअल में चेंजिंग के अटैक के हिट करने की वजह से सेक्ट मास्टर मो डैमेज हो गए होते हैं। वहीं वह खुद चेंजिंग से कहने लगते हैं, तुम्हारा अटैक मुझे 2 बार हिट कर चुका है। हालांकि यह सुन करके जब चेंजिंग कोई जवाब नहीं देता है, तब उसके कॉन्फिडेंस को देख करके मिस मो किंगलैंड पूरी तरह से इंप्रेस हो रही होती हैं। वहीं सेक्ट मास्टर मो चेंजिंग को बताते हैं कि मुझे यह मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन दुख की बात है कि तुम स्टार सोल रिल्म के 2 लेवल्स के गैप को इतनी आसानी से कवर नहीं कर सकते हो, और यही वजह है कि तुम्हारा हारना तोता है। यह सुनकर के चेंजिंग कहता है कि आपको सच में ऐसा लगता है? यह कहने के साथ ही चेंजिंग अपनी सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के कुछ और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सेक्ट मास्टर मो को डैमेज करने की कोशिश करता है, मगर सेक्ट मास्टर मो इस बार भी टाइम रहते हुए स्पेस लॉ का इस्तेमाल करके बच जाते हैं। वहीं यहाँ देख करके एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, मगर हम देखते हैं कि चेंजिंग डिवाइन रेड गॉड स्टेप्स का इस्तेमाल करके बहुत ही तेज़ी से फिर से आगे बढ़ करके सेक्ट मास्टर मो के ऊपर अटैक करता है। वहीं सेक्ट मास्टर मो भी इस अटैक की स्पीड को देख करके कहते हैं, तुम्हारी स्पीड सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मेरे पास पावर ऑफ स्पेस का इस्तेमाल करके बचने का टाइम नहीं है। यह कहने के साथ ही सेक्ट मास्टर मो भी फिर से अपनी डिवाइन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके चेंजिंग के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, मगर हम देखते हैं कि इस पावरफुल अटैक के ब्लॉक होने की वजह से चेंजिंग और सेक्ट मास्टर मो दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। मगर फिर भी जैसे ही चेंजिंग फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, सेक्ट मास्टर मो खुद उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक स्टार सोल रिल्म के 2nd लेवल का कल्टीवेटर भी मुझे हरा सकता है, इसलिए शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इधर चेंजिंग यह सब कुछ सुन करके सेक्ट मास्टर मो से कहता है, सेक्ट मास्टर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी, वहीं अगर मैंने आर्ट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करना नहीं सीखा होता तो शायद मैं आपको कभी भी हरा नहीं पाता। इस पर सेक्ट मास्टर मो कहने लगते हैं, तुम्हें मेरी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम हम लोगों के साथ में काफ़ी दिनों से हो, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि वोजी रिल्म के रूल्स को चेंज करना इतना आसान नहीं है। वहीं वोजी रिल्म यहाँ पर पूरी तरह से सील हो गया है, इसलिए यहाँ पर कल्टीवेट करने वाले लोगों की स्टार पावर बाहर के लोगों के स्टार पावर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, पर फिर भी अब तुम जीत चुके हो। यह सुन करके चेंजिंग पूछता है, क्या अब हम लोग वोजी रिल्म के फॉरबिडन लैंड में जा सकते हैं? इस पर सेक्ट मास्टर मो कहते हैं, वहाँ जाने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर में तुम एक साथ में कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उस तरह से टेक्निक्स का इस्तेमाल स्टार गॉड पैलेस के स्टार गॉड कुंग फू कर सकते थे। वहीं तुमने यहाँ पर आने के बाद हमें बताया था कि तुम माउंट आइजुआन के डिसाइपल हो, फिर तुम स्टार गॉड पैलेस की टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? इधर यह सुन करके जैसे ही चेंजिंग थोड़ी बहुत टेंशन में आता है, वैसे ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।